नमस्कार दोस्तों, टिप्स एंड ट्रिक में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है मोहित। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंश्योरेंस के बारे में, टाइप ऑफ इंश्योरेंस। यदि आपके पास कार है या फिर टू व्हीलर है और आप उसके इंश्योरेंस के बारे में देख रहे हैं किसी साइट पे या आपके मन में कोई डाउट है तो वो सब हम यहाँ पर आज क्लियर करने वाले हैं कि इंश्योरेंस कितने टाइप के होते हैं। तो वो 1 बाय 1 मैं यहाँ पर जो है वो सारे के सारे डिस्क्राइब करने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं थर्ड पार्टी की, जो कि थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है वो बहुत ज़्यादा ही पॉपुलर है। इसमें क्या होता है कि थर्ड पार्टी लेना आपको मैंडेटरी होता है और आपको लेना भी चाहिए, चाहे आपके पास टू व्हीलर हो या फिर 4 व्हीलर हो या फिर 3 व्हीलर हो। तीनों ही केस में थर्ड पार्टी तो आपको लेना ही लेना चाहिए। सपोज कीजिए कि अमूमन जब कभी भी आप फर्स्ट पार्टी लेने जाते हैं, कम्प्रिहेंसिव प्लान लेने जाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि कम से कम टू व्हीलर के केस में 1400 से 1500 रुपये का होता है फर्स्ट पार्टी, और अगर मैं थर्ड पार्टी की यहीं पे बात करूँ तो 700 से 800 रुपये हो जाता है, हाफ हो जाता है कहने का मतलब। अगर वहीं मैं कार की बात करूँ तो 2,500 से 3,000 के बीच में आपको थर्ड पार्टी इंश्योरेंस मिल जाएगा। वहीं अगर मैं कम्प्रिहेंसिव की बात करूँ तो कम से कम आपको 8 से 9,000 रुपये स्पेंड करने पड़ेंगे अपने थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के लिए। इसमें क्या होता है, थर्ड पार्टी में क्या होता है कि जब कभी भी आपकी कार या फिर आपकी बाइक किसी के साथ टकरा जाते हैं या फिर आपका कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो आपकी बाइक का जो भी लॉस हुआ, आपको जो चोट लगी, आपकी बाइक में जो भी डैमेज हुआ या फिर आपकी कार में जो भी डैमेज हुआ, वो आपको इंश्योरेंस कंपनी आपकी नहीं देने वाली। क्योंकि सपोज कीजिए कि अपोजिट पर्सन है, उसकी कार में उसकी गाड़ी में बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया या फिर कुछ भी हो गया, तो आपकी इंश्योरेंस कंपनी डायरेक्टली उस पार्टी को पे करेगी, ना कि आपको। तो ये तो था थर्ड पार्टी का कंसेप्ट। जो भी सामने वाली पार्टी का नुकसान होता है, थर्ड पार्टी में हमेशा उसको ही पैसे दिए जाते हैं, उसको ही क्लेम दिया जाता है। इसमें क्या होता है कि जब आपने किसी को टक्कर मारी, विच मीन्स आपकी गलती थी, मेरी गलती थी, अगले की गलती नहीं थी, तो कंपनी सामने वाले को पे करेगी। सपोज कीजिए कि आप कार चला रहे हैं और आपका थर्ड पार्टी है, आपकी गलती नहीं है, सामने वाले की गलती है, तो आपको क्लेम मिलेगा, आपको क्लेम मिलेगा। उसके पास फर्स्ट पार्टी है या थर्ड पार्टी है, हमें उससे कोई मतलब नहीं। अगर उसके पास फर्स्ट पार्टी है तो भी आपको क्लेम मिलेगा, आप उसके पास थर्ड पार्टी है तो भी आपको क्लेम मिलेगा। इसका प्रोसेस ये होता है कि सपोज कीजिए कि आपको आके किसी ने टक्कर मार दी, तो आपको पुलिस में उसकी FIR करानी पड़ेगी, कंप्लेंट करानी पड़ेगी। उसके बाद जो पुलिस है वो इंश्योरेंस कंपनी को कंप्लेंट रिपोर्ट सबमिट करेगी, फिर इन्वेस्टिगेशन होगी, उसके बाद आपका जो क्लेम है वो सेटल हो जाएगा। ये तो थी बात थर्ड पार्टी की। अब करते हैं फर्स्ट पार्टी, मीन्स कंप्रिहेंसिव। कुछ लोग इसे कंप्रिहेंसिव बोलते हैं, कुछ लोग इसे फर्स्ट पार्टी भी बोलते हैं, दोनों चीज एक ही है। इसमें क्या होता है कि जो फर्स्ट पार्टी, सपोज कीजिए कि अभी जैसे मैंने बाइक का एग्जांपल लिया कि 800 या 700 रुपये के आसपास जो थर्ड पार्टी आपको इंश्योरेंस मिल जाता है। अगर आप फर्स्ट पार्टी लेना चाहते हैं या फिर कंप्रिहेंसिव जिसको हम बोलते हैं वो लेना चाहते हैं, या फिर ऑन क्लेम जिसको बोलते हैं, ऑन इंश्योरेंस वो लेना चाहते हैं, तो उसमें क्या होता है सर कि जो कॉस्ट है वो डबल हो जाती है। सपोज कीजिए कि बाइक के केस में 700 रुपये थर्ड पार्टी है, तो फर्स्ट पार्टी कम से कम 1500 या फिर 1600 रुपये तक पहुंच जाती है। अगर हम वहीं कार की बात करें तो 6-7 हज़ार रुपये के आसपास, अगर 3,000 रुपये थर्ड पार्टी है तो 6,000 रुपये के आसपास आपका फर्स्ट पार्टी चला जाता है। इसमें क्या होता है कि जब कभी भी आपसे कोई एक्सीडेंट होता है तो सामने वालों को तो मिलेगा ही, क्योंकि आपके पास थर्ड पार्टी भी है। क्योंकि जो कंप्रिहेंसिव होता है उसमें थर्ड पार्टी और फर्स्ट पार्टी दोनों इंक्लूड होते हैं, तो सामने वालों को तो इंश्योरेंस मिल जाएगा आपके थर्ड पार्टी इंश्योरेंस से। लेकिन जो आपका डैमेज हुआ है, जो भी आपका नुकसान हुआ है, आपकी कार में जितना भी डैमेज हुआ है, वो आपको फर्स्ट पार्टी से क्लेम मिल जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि कितना मिलेगा। अगर आपका, इसमें क्या होता है, इसमें दोस्त कुछ स्लैब्स होते हैं। सपोज कीजिए कि आपका मेटेलिक जितना भी आइटम्स हैं उसका 100% क्लेम मिल जाता है। प्लास्टिक, रबड़ और ग्लास का 50% तक जो है वो क्लेम मिल जाता है। सपोज कीजिए कि आपकी गाड़ी में 50,000 का डैमेज हुआ है, बॉडी पार्ट्स वगैरह मिला के, आपकी विंडोज और आपके बोनट या फिर ये सारी चीज़ें मिला के लगभग 50,000 का डैमेज हुआ है, तो 50 के 50 आपको मिल जाएंगे। अगर आपका विंड स्क्रीन टूटा है, आपकी लाइटें टूटी है, विंड स्क्रीन सपोज कीजिए कि 10,000 का है, तो आपको 5,000 रुपये देने पड़ेंगे, बाकी 5,000 रुपये कंपनी बेयर करेगी। और आपकी जो लाइट्स वगैरह, हेडलाइट्स वगैरह सपोज कीजिए कि वो 30,000 की है, तो 15,000 रुपये आपको बेयर करने पड़ेंगे, बाकी जो है वो आपकी कंपनी देगी। आपके टायर वगैरह की हम वही कॉस्ट को अगर कैलकुलेट करें, सपोज कीजिए कि एक टायर की कॉस्ट जो है वो 5,000 रुपये या फिर 3,000 रुपये हैं, तो 1,500 रुपये आपको बियर करने, 1,500 रुपये कंपनी बियर करेगी।
तो ये तो था कंसेप्ट फर्स्ट पार्टी का। अब आप लोग शायद आपके मन में ये भी सवाल आएगा कि हमने तो सुना है कि फर्स्ट पार्टी में ये होता है कि आप गाड़ी खड़ी करे हो, आपको कुछ भी नहीं देना होता, सब कुछ जो है वो इंश्योरेंस कंपनी देते हैं। जी हाँ, ऐसा भी होता है। उसको हम बोलते हैं जीरो डेप्रिसिएशन। इसमें क्या होता है कि जीरो डेप्रिसिएशन एक तरीके का एड ऑन है। फर्स्ट पार्टी यानी फिर कंप्रीहेंसिव अगर आप लेते हैं इंश्योरेंस तो उसमें आपको जीरो डेप्रिसिएशन ऐड ऑन कराना पड़ता है, लेकिन इसमें भी एक टर्म एंड कंडीशन होती है। टर्म एंड कंडीशन ये होती है कि आपकी जो कार है वो 5 साल से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए, अंडर 5 ईयर होनी चाहिए। अगर आपकी कार 5 साल से पुरानी है तो आप जीरो डेप्रिसिएशन को ऐड ऑन नहीं कर सकते। अगर आपकी कार 5 साल से पुरानी नहीं है, 2 साल 3 साल या अब नई है, तो आप जीरो डेप्रिसिएशन को ऐड ऑन कर सकते हैं, जो कि आपको करना भी चाहिए। इसमें क्या होता है कि आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, चाहे वो आपकी गलती है या फिर सामने वाले की गलती है, एक्सीडेंट तो एक्सीडेंट होता है, कभी भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है कि जब कभी भी आप अपनी गाड़ी को लेके जाओगे तो वहाँ पर आपसे सिर्फ फाइल चार्जेस लिया जाएगा, वट एवर इट्स 2000 3000 वट एवर इट्स, आई डोंट नो वट इज़ द कॉस्ट एग्जैक्टली एंड इट्स वेरिएबल। सो आपको वो कॉस्ट जो है वो बियर करनी पड़ेगी। लाइक शायद 1015 से 2000 रुपये के आसपास फाइल चार्जेज होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता। तो वो आपको बियर करनी पड़ेगी। बाकी आपकी जो गाड़ी है वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो रिपेयर हो जाएगी, मीन्स इंश्योरेंस कंपनी बियर करेगी एवरीथिंग। लेकिन इसमें भी एक कंडीशन होती है। इसमें कंडीशन ये होती है क्योंकि जो कार होती है ना उसमें कुछ कंज्यूमेबल पार्ट्स होते हैं, जैसे आपके इंजन ऑयल वगैरह हो गया, आपके मोबिल ऑयल हो गया, आपका कूलेंट हो गया, आपके वेयरिंग्स हो गए। तो ये चीज़ें जैसे टायर वगैरह हो गई, तो ये चीज़ें क्या होती है, कंज्यूमेबल होती है, मीन्स कार इसको कंज्यूम करती है। तो इस केस में क्या होता है कि ये चीज़ें आपको खुद पे करनी पड़ती है, चाहे जितना। सपोज कीजिए कि आपकी गाड़ी का इंजन डैमेज हो गया बाय एक्सीडेंट, तो इसमें क्या होगा कि आपकी गाड़ी का जो कूलेंट होगा या फिर जो मोबिल ऑयल होगा, उसका जो ऑयल होगा, उसका जो प्राइस है, उसकी जो कॉस्ट है वो आपको बियर करनी पड़ेगी। सपोज कीजिए कि 1500-2000 का फ्यूल जो ऑयल है वो आपकी कार में लगा, तो वो आपको देना है, इंश्योरेंस कंपनी उसको नहीं देगी, चाहे वो जीरो डेप्रिसिएशन क्यों ना हो। तो ये तो था जीरो डेप्रिसिएशन। अब आप बोलोगे कि एक होता है, अब आप बोलोगे नहीं हमें तो ये भी नहीं पे करना, तो यहाँ पर भी एक और एड ऑन होता है जिसके हम बोलते हैं कंज्यूमेबल। तो आपको कंज्यूमेबल का भी एड ऑन लेना होता है। जब आप कंज्यूमेबल एड ऑन लोगे तो इससे क्या होगा कि आपकी जो इंश्योरेंस की कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी। सपोज कीजिए कि आपकी जो कंप्रीहेंसिव कॉस्ट थी वो थी 7000 रुपये के आसपास, लेकिन जब आपने जीरो डेप्रिसिएशन एड ऑन लिया तो आपकी कॉस्ट और बढ़ गई, वो 8000 हो गई। लेकिन अब आप कंज्यूमेबल लेना चाहते हो तो 200 300 500 रुपये आपकी और बढ़ जाएगी, तो 8500 रुपये के आसपास जो है आपकी इंश्योरेंस कॉस्ट चली जाएगी। वो भी ये भी डिपेंड करता है कार टू कार, आपकी कार कितने सीसी में है, इंजन कितने सीसी का है, कितने लीटर में, ये सारी चीज़ें इस पर डिपेंड करती हैं। तो नेक्स्ट होता है, अगर आपने जीरो डेप्रिसिएशन भी ले लिया, कंज्यूमेबल एड ऑन भी ले लिया, लेकिन फिर भी यदि आपकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है तो फर्स्ट टाइम तो वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगा, जो भी आपका फाइल चार्जेस लगेगा वो लगेगा। सेकेंड टाइम होता है तो भी वो कवर हो जाएगा, लेकिन थर्ड टाइम में पूरा 100% आपको देना होता है। दोस्त क्या होता है कि जब कभी भी फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस होता है, जीरो डेप्रिसिएशन होता है, सिर्फ 2 साल, सिर्फ 2 बार ही 1 साल में वो है जो छूट मिलती है, कवर हो सकता है, उससे ज़्यादा वो नहीं हो सकता। आपकी इंश्योरेंस कंपनी उससे ज़्यादा कवर नहीं कर सकती। तो यहाँ पर एक ये छोटा सा रिस्क होता है। एंड सेकेंड थिंग इज, अब आता है एक RTI, रिटर्न टू इनवॉइस वैल्यू। इसमें क्या होता है कि ये भी एक तरीके का एड ऑन होता है, आपको ये एड ऑन लेना होता है। इसमें क्या होता है कि जब कभी भी आपकी कार का कोई भयानक एक्सीडेंट हो जाए, जिसे हम बोलते हैं टोटल डैमेज, अगर आपकी कार टोटल डैमेज हो जाए या फिर आपकी गाड़ी आग लग जाए या कुछ जल जाए, मतलब रिपेयरेबल कंडीशन में ना रहे, तो इस केस में क्या होगा कि आपको इनवॉइस वैल्यू मिल जाएगी। मीन्स पहले क्या था कि अगर आपने RTI नहीं भी लिया है तो आपकी कार की जो IDV उस समय पे IDV पे भी मैं आऊँगा बाद में, लेकिन पहले समझ लो IDV जो आपने सेट किया। सपोज कीजिए कि आपकी 5 लाख की कार थी, 4 लाख रुपए कंपनी ने IDV सिलेक्ट कर दी, तो अगर आपके पास RTI एड ऑन नहीं है तो 4 लाख रुपए मिल जाएंगे। उसमें से भी थोड़ा बहुत कुछ कमीशन उनकी कैलकुलेशन होते हैं, वो कटने के बाद आपको मिल जाएंगे। लेकिन RTI का बेनिफिट ये है कि अगर आपने RTI एड ऑन लिया है तो इसमें क्या होता है सर कि आपकी जो इनवॉइस वैल्यू है, जितने में गाड़ी आपको ऑन रोड पड़ी,
आपको वो पैसा मिल जाएगा। सपोज कीजिए इंश्योरेंस वैल्यू, आपकी आरसी वैल्यू, डॉक्यूमेंटेशन, जितनी भी कॉस्ट थी वो सब आपको मिल जाएगी। सपोज कीजिए आपको गाड़ी 6 लाख की पड़ी ऑन रोड, तो आपको 6 लाख रुपए कॉस्ट मिल जाएगी। फिर आपने एक सुना होगा एनसीबी। एनसीबी का मतलब होता है नो क्लेम बोनस। अगर आप कोई भी अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं लेते हैं 1 साल के अंदर, और जब आप अपनी कार को रिन्यू कराने जाते हैं, इंश्योरेंस कार को रिन्यू कराने जाते हैं, रिन्यूअल के लिए जाते हैं, तो वहाँ पर आपको कुछ बेनिफिट मिल जाता है 20%, कुछ कंपनियाँ 25% भी दे देती हैं। अब एक और होता है जिसमें होता है कि ड्राइवर को भी जो है वो कवर किया जाता है, और आजकल ये मैंडेटरी भी है, क्योंकि कार तो आप फिर भी ले लोगे लेकिन लाइफ तो बार बार नहीं मिलने वाली ना। तो इसमें क्या होता है कि ड्राइवर के लिए भी इंश्योरेंस होता है। इसमें एक ये भी एड ऑन है कि आप, इसमें क्या होता है कि आप ड्राइवर के लिए भी इंश्योरेंस एड ऑन ले सकते हैं। अगर आपकी सपोज कीजिए कि कार का एक्सीडेंट होता है, आपने फर्स्ट पार्टी लिया है, कंप्रिहेंसिव भी है आपके पास, एड ऑन भी ले लिया आपने, जीरो डेप्रिसिएशन ले लिया, आरटीआई भी ले लिया, एवरीथिंग आपने ले लिया, लेकिन अगर आपको कुछ हो गया तो उस केस में 15 लाख रुपए तक का जो है वो उसमें कवर होता है एडिशनल। अगर आप डिसेबल हो जाए या फिर और कुछ दुर्घटना हो जाए आपके साथ, तो वहाँ पर आपको जो है वो कवर मिल जाता है। एक होता है पेड ड्राइवर का, विच मीन्स आपके नाम गाड़ी है, आप गाड़ी चला रहे हैं तो आपको पैसे मिलेंगे। आपके नाम गाड़ी नहीं, आपको कोई फ्रेंड ले गया और उसको कुछ हो जाता है तो इंश्योरेंस कंपनी उसको पे नहीं करने वाली। तो उसमें होता है पेड ड्राइवर। पेड ड्राइवर का भी एक एड ऑन होता है। अगर आपको गाड़ी चलानी नहीं आती लेकिन गाड़ी आपके नाम है, तो आपको क्या करना होगा कि पेड ड्राइवर इंश्योरेंस का भी जो है वो आपको एड ऑन लेना होगा। इसमें अगर आपके ड्राइवर को कुछ हो, क्योंकि अगर आप किसी को लेके जा रहे हैं, किसी ड्राइवर को लेके जा रहे हैं, तो उसकी भी लायबिलिटी आपकी होती है, तो वहाँ पर आपको इसका बेनिफिट भी मिल जाता है। अगर उसको कुछ होता है तो वो भी जो उसका पैसा भी जो इंश्योरेंस कंपनी ड्राइवर को भी दे देगी। ये 10 से 15 लाख रुपए तक का कवर इसमें जो है वो होता है। तो जैसे कि मैंने कहा था आईडीवी, अब हम बात करने वाले हैं आईडीवी के ऊपर कि भाई ये आईडीवी आखिर होता क्या है। आईडीवी मीन्स होता है इंश्योरेंस डिक्लेयर वैल्यू। इंश्योरेंस डिक्लेयर वैल्यू, इसमें क्या होता है कि सपोज कीजिए कि आपने नई कार ली, तो नई कार का तो नई के हिसाब से जो है वो आईडीवी लगती है, वैल्यू लगती है, ठीक है। तो सपोज कीजिए कि आपने गाड़ी 5.5 लाख रुपए की आपकी एक्स शोरूम प्राइस है, तो लगभग सेम अमाउंट आपको आईडीवी मिल जाती है। जब आप नेक्स्ट ईयर के लिए जाते हैं तो आपकी जो है वो आईडीवी कुछ कम हो जाती है, क्योंकि आपने 1 साल तो यूज कर लिया ना, तो डेप्रिसिएशन भी एक चीज़ होती है जो कि घट जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि आईडीवी मीन्स कि आपकी गाड़ी की वैल्यू कितनी है, ये मिनिमम और मैक्सिमम पे डिपेंड होता है। अगर आप मैक्सिमम आईडीवी लेना चाहते हैं तो वहाँ पर भी जो है वो आपका जो प्रीमियम की कॉस्ट है, जो आपको प्रीमियम पे करना है इंश्योरेंस वैल्यू, उसकी भी जो कॉस्ट है वो बढ़ जाती है। तो दोस्तों एक होता है इंजन कार कवर, ये भी एक तरीके का एड ऑन होता है। ये ऐसे होता है कि जब कभी आपकी कार सपोज कीजिए कि वाटर लॉगिंग हो रखी है कहीं पे, और आपकी कार वाटर लॉगिंग में चली जाती है, या सपोज कीजिए कि आपकी कमी से आपकी कार का इंजन सीज हो जाता है, तो इंश्योरेंस कंपनी उस केस में आपको पैसा पे नहीं करती। तो इसके लिए भी आपको अलग से इंजन एड ऑन लेना होता है। तो ये भी एक तरीके का एड ऑन होता है। इसमें जितने भी आपके इंजन की कॉस्ट होती है वो सारी कवर हो जाती है, लेकिन यहाँ पर भी कुछ कंज्यूमेबल होता है जो नहीं मिलता, जैसे पैकेजिंग सील्स और पैकेजिंग वगैरह होगी, तो इसका पार्ट्स आपको पैसा नहीं मिलता है। अगर आपने कंज्यूमेबल लिया होगा तो आपको मिल जाएगा। तो मेरे ख्याल से जितने भी टर्म थे इंश्योरेंस के वो इस वीडियो में मैंने यहाँ पे कवर कर लिए हैं, और उम्मीद करूँगा कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। सो दोस्तों, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।